एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बेहद दिल के करीब ये योजना है, बेहद महत्वाकांक्षी योजना है पीएमईजीपी योजना। देखो, जब 2014 में भारत सरकार मोदी जी सेंटर में आए तो उन्होंने जो है एक रिसर्च हुआ भाई, जो है हमारे देश के जो लोग हैं भाई साथियों, जो है जितना भी सामान जो है वो विदेशों से आ रहा है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन से लेकर जो है जितना भी चीज़ है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे चार्जर हो, चाहे आपका खिलौने हो, चाहे कुछ भी हो, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो विदेशों से भारत में आ रही हैं। भिन्न भिन्न जो है देशों से, चाइना हो, कोरिया हो, इन्होंने जो है दबदबा बाजार के ऊपर हमारे भारत में बना रखा है। तो फिर जब इसको लेकर रिसर्च किया कि भाई हमारा खुद लोग क्यों नहीं बना सकते, हमारा स्वदेशी खुद का क्यों नहीं बिक सकता हिंदुस्तान में, तो इसको लेकर जब जो है रिसर्च किया गया तो एक चीज़ सामने आया। एक चीज़ सामने क्या आया कि भाई हमारे यहाँ के लोगों के पास दिमाग है, आइडिया है, प्लानिंग है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो अपना बिजनेस नहीं कर पाता, वो अपना काम धंधा नहीं कर पाता, क्योंकि भाई बहुत मोस्टली जो है 90% आबादी है हिंदुस्तान की गरीब है। ठीक है, धनाढ्य तो वही कुछ चंद लोग हैं जिनके पास पैसा भारत के अंदर है। तो फिर उस समय सरकार ने इस योजना को शुरू किया, पीएमईजीपी योजना। उसमें मोदी जी ने कहा मैं गारंटर हूं। ठीक है साथियों, जब बैंक गारंटी लोन नहीं देता, कौन देता है? मोदी देता है। जब बैंक गारंटी कौन देता है? मोदी देते हैं, मोदी जी। ठीक है, एक बड़ा वाक्य भी मोदी जी ने बोला था उस समय। ठीक है, तो घर बैठे मिलेगा। और इसमें क्या है, मान लो 10 लाख रुपए तक का आप लोन लोगे, 35% आपका माफ कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, 20 लाख तक का लोगे 35% माफ, 10 लाख तक का लोगे 3.5 लाख आपका माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, 20 लाख लोगे 7 लाख आपका माफ कर दिया जाएगा। सब्सिडी मतलब अनुदान जो दे दिया वापिस नहीं लेना, सिर्फ 65% आपसे वापिस लिया जाएगा। ठीक है साथियों, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी जो है साथियों देखो, इसी कड़ी में स्टैंड अप इंडिया योजना चलाया गया, इसी कड़ी में जो है आपका आत्मनिर्भर भारत बनाया योजना चलाया गया। भिन्न भिन्न योजनाएं इसी का जो है साथियों, इसी जो है उसमें जो है चलाई गई। ठीक है, इसी कड़ी में। ठीक है, तो साथियों यानी खुद लोग रोजगार देने वाले बन जाए, नौकरी मांगने वाले ना बने, खुद बना। एक तो आम काम गुठलियों के दाम, एक तो रोजगार भी मिलेगा जब खुद चीज़, अब विदेशों से जो चीज़ें आ रही हैं अब वही चीज़ देश में बनने लग जाए, वही चीज़ लोग बनाने लग जाए, तो वहाँ और लोगों को भी काम मिलेगा। अब जो चीज़ विदेश से आ रही है वो तो वहीं के लोगों को काम मिल रहा है, वहाँ से सामान आता है, बिकता है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो दूसरा स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा, अपना भी जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत तौर पर 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वैसे 50 लाख तक का मिलता है। ठीक है, अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होता है, अप्रूव होता है, अप्रूव होते ही सीधा लोन आपके खाते में डाल दिया जाता है। अगर आपका कोई काम धंधा चल रहा है उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा, अगर आपको नए बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से। ठीक है साथियों, अब हम आपको भर के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, गूगल में आपको पीएमईजीपी टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप पीएमईजीपी टाइप करेंगे, पीएमईजीपी का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पीएमईजीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यहाँ इसकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, यहीं से आपका एप्लीकेशन ट्रैक होगा जब आप फॉर्म भर दोगे। साथियों, अप्लाई का जो ये ऑप्शन है, आपको इसी अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ आपको अपना 12 अंकों का जो आधार नंबर है, वो 12 अंकों का आधार नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। यहाँ जो है जिनका आधार नहीं वही आईडी नंबर टाइप कर सकते हैं, हमारे पास तो आधार है तो हम यहाँ जो है अपना आधार नंबर देंगे 12 अंकों का भाई। ठीक है, यहाँ अपना आधार नंबर दे देंगे। ठीक है, यहाँ दूसरे नंबर कॉलम में नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम, पहले यहाँ से अगर आप पुरुष है तो श्री सेलेक्ट करो, अगर महिला है श्रीमती सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ जैसे ये कर लिया, आवेदक का नाम, जो आवेदक का नाम है वो यहाँ टाइप करो, जैसे जो है ये नाम। ठीक है, बहुत आसान, नर्सरी क्लास का बच्चा बनेगा। प्रायोजिक एजेंसी में सेलेक्ट एजेंसी पर क्लिक करना है, केवीआईसी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, केवीआईसी। ठीक है, पीएमईजीपी केवीआईसी का अंडर आता है। यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका राज्य है। ठीक है, सभी राज्यों के लिए सेम ही है, ये नहीं भाई भारत सरकार की जो योजनाएं होती है तमाम देश भर के जो नागरिक होते हैं उन सभी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से अब आपको अपना जिला चुनना है, जो आपका जिला है। ठीक है, यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, यहाँ जो है इसका जो है वो भी आ गया। ठीक है, जो लोग वेरीफाई करेंगे आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, उनका पूरा डिटेल यहाँ गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन उसके अंतर्गत आपका ये आता है। ठीक है साथियों, यहाँ अब आपको करना क्या है, यहाँ भाई जो है
आपको जो है साथियों यहाँ पे अब आपको अपनी जन्म तिथि देना है। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है, अगर आप पुरुष हैं मेल सेलेक्ट करो, महिलाएं हैं फीमेल करो, ठीक है। सोशल कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि बताना है। सोशल कैटेगरी में जो आपकी जाति है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन जितना आप पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई आपको बताना है, ठीक है। जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो आपको यहाँ बताना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बताना है। यहाँ आपको ब्लॉक बताना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड आपको बताना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद जहाँ आप ये काम धंधा करोगे वो काम धंधे वाली जगह आपको बताना है, ठीक है। पता जो है ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, ठीक है। ऊपर तो आपका घर वाला निवास स्थल आएगा, नीचे यहाँ आपका वो आएगा जिस जगह आप रह रहे हैं, ठीक है। साथियों यहाँ टाइप ऑफ एक्टिविटी में गतिविधि का प्रकार आपको बताना है, ठीक है। साथियों जो काम धंधा आप करोगे, ठीक है, जो भी काम धंधा मैन्युफैक्चरिंग करोगे, अगर कोई चीज़ बनाओगे फैक्ट्री टाइप तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अगर आपको दुकान खोलना है तो सर्विस सेवा में आएगा, उसमें आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आपका खर्चा आएगा, कितना आपको लोन चाहिए, टोटल तो वो सारा आपको यहाँ बताना है, ठीक है। बाकी तो ये जो है जब आप अप्लाई कर दोगे इससे मतलब नहीं है, यहाँ कितना बताओ ना बताओ, वो तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जब जो है साथियों करोगे, जब आपका वेरीफाई होगा वहीं आपसे जो है आपका जितना अप्रूव होगा वो दिया जाएगा। यहाँ आपको अपना बैंक खाता जिसमें आपको ये लोन चाहिए, फिर आपको अपना IFSC कोड, यहाँ बैंक ब्रांच नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, ठीक है। जहाँ पर ये बैंक खाते वाली जो डिटेल है ये सावधानी पूर्वक डालनी है क्योंकि इसके अंदर आपका लोन डलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैंक खाता देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो मत दो, ठीक है। अगर आप CGTMSE का लाभ उठाना चाहे उठा सकते हैं, वरना नहीं तो नहीं। क्या आपने PMGB के बारे में कहाँ से सुना है? तो मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं। यहाँ वर्ड ऑफ माउथ या अवेयरनेस या सोशल मीडिया आप कुछ भी आप बता सकते हैं। सेव एप्लीकेंट डाटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो है पैन कार्ड जो है नंबर मांगेगा, पैन कार्ड आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना है, आपको बैंक खाते का फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। और आप पढ़ाई लिखाई जितना आप यहाँ बताते हो उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है काम धंधे के बारे में डिटेल देना, फाइनल सबमिट आपको कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपको जो है PMEGP रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, सीधा आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। साथियों इस तरह आप PMEGP लोन योजना का फॉर्म भर सकते हैं और आप जो है ना नजदीकी CSC पे जाके भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नजदीकी CSC सेंटर से अप्लाई करवा लेना और बेहतर ये है। बहुत बहुत